आपके आपके गांव में ये गोलू जी आए हैं, ये वादा किए हैं, आपको विश्वास है इनके ऊपर? हमको विश्वास है, विश्वास है। विश्वास है। गोलू सिंह कभी घात नहीं करेंगे। कभी घात नहीं करेंगे गोलू सिंह, नहीं घात करेंगे। इतना विश्वास है आपको? अगर ये घात करेंगे तो इनके घर पे हम जा सकते हैं। अच्छा, इनके घर पे आप जाइएगा? हाँ, जा सकते हैं। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का वार्ड नंबर 18 है और देवरी गांव है। अभी 3-4 दिन पहले इसी जगह की खबर हम आपको दिखाए थे, लेकिन ये जो रोड आप देख सकते हैं, नाली भी कह सकता हूँ, रोड भी कह सकता हूँ, यहाँ क्या स्थिति थी वो हम आपको दिखाए थे। लेकिन इसी वार्ड के जिला पंचायत, भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 गोलू सिंह जी, जैसे भी उनको पता चला इस जगह के विषय में, वो यहाँ पे कई लोगों के साथ आए हैं इस गांव के लोगों का दर्द पूछने, और मेरे ख्याल से शायद जेई साहब भी आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम सबसे बात करेंगे, क्योंकि सेवक का काम होता है जनता के मुताबिक काम करना। तो ये भावी जिला पंचायत समाज सेवी गोलू सिंह जी हैं, जो कि क्षेत्र में दौड़ा करते भी रहते हैं। भले ही पिछले चुनाव में जीत न मिली थी, लेकिन सबके दुख सुख में पहुंचते रहते हैं। पहले तो हम इनसे बात करेंगे, शायद ये जय साहब हैं। जी, आपका परिचय? नवनीत पांडे। जी पांडे जी। जी, आप जय साहब हैं? जी जी, पीडब्ल्यूडी से। इस रोड के भी देखिए, ये आबादी भाग में है। आप जैसे सामने देख रहे हैं, जल जमाव हो रखा है और बहुत दुर्दशा है। इसको हमने पहले ही कार्य योजना में इसको 1600 मीटर विशेष मरम्मत में आग्रह में डाल रखा है, और आबादी भाग में इसमें हमने सीसी का प्राविधान भी करे हैं। अब जैसे आग्रह हम लोग से मांगे जाएंगे, इसको विशेष दर्जा देते हुए इसको सबसे पहले भेजा जाएगा। आपको कैसे ये मतलब पता कैसे चला इसके विषय में? ये मेरा क्षेत्र है, तो मैं अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि समय में जब जैसा मांगा जाता है उस हिसाब से। तो ये हमारी प्राथमिकता पे ये रोड था, ये मेरा देखा हुआ था, इसलिए पहले से ही मतलब था। और बाकी इन्होंने कल संज्ञानित कराया, तो मैंने बोला भी कि गोलू जी संज्ञानित करवाए थे आपको? संज्ञानित कराया कि आपका वो क्षेत्र सभा है, हम मेरा देखा हुआ पहले से था, तो इनको मैंने बताया भी। फिर भी बोले कि एक बार साइड पे आज की दुर्दशा, जैसे पहले जब देखे थे तो इसमें इतनी ज्यादा क्षति नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है, और जब तक इसका निदान तभी हो पाएगा जब सीसी यहाँ पे बन पाएगा। तो इसको विशेष मरम्मत में हमने भेजने का सबसे पहले प्राथमिकता पे इसको भेजा जाएगा, और यहाँ पे सीसी का प्राविधान किया जाएगा। पांडे जी, मरम्मत लगभग कब तक हो जाएगा? अब देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया है। अब जैसे चरणवार मांगे जाते हैं, तो जैसे विशेष मरम्मत के आग्रह जैसे मांगे जाएंगे, मैं इतना आश्वासन देता हूं कि सबसे प्राथमिकता पे इसको भेजूंगा, सबसे मतलब पहले आपकी प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये वार्ड नंबर 18 के भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं गोलू सिंह जी। मेरे ख्याल से इन्होंने ही पैरवी किया था, क्या है कैसे है, कैसे इन्हीं से पूछ लेता हूँ। गोलू जी, कैसे आपको इस विषय में कैसे जानकारी हुआ? अब जैसे कल हम देखे कि आपके परसों आप भी चला रहे थे अपने न्यूज पे जी, और कई पत्रकार आए गए, फिर यहाँ देवरी से भैया फोन किए और कई लोग फोन किए कि भैया बिना आपके अले गठी ना आई। हम कहे चला ठीक भाई, आ जाता ठीक। तो कल हम आए, जैसे ही देखे यहाँ बहुत दिक्कत है, तो हम अपनी जेसीबी लेके आए थे। जेसीबी लेके आए थे? हाँ, तामेश्वरनाथ पंप पे जेसीबी खड़ी थी, तो भैया ने बोला ऐसा भैया पहले चल के देख लीजिए तब जेसीबी मंगाइएगा। तो उसके बाद तत्काल हमने जब देखा कि नहीं यहाँ जेसीबी चलेगी, ज्यादा गड्ढा हो जाएगा, तो फिर हमने तुरंत तत्काल सिक्योरिटी साहब को फोन किया। तो सिक्योरिटी साहब ने कहा कि भाई देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुरंत डायरेक्ट एक्सीएन साहब को फोन किया। एक्सीएन साहब ने मुझसे कहा गोलू बाबू आप जरा सा चिंता मत करिए, मैं तत्काल प्रभाव से अपने जेई साहब को आपको बोलता हूँ, कांटेक्ट करेंगे। अब मैं एक्सीएन साहब को अपने तहे दिल से, अगर मेरी बात पहुंच जाए तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक्सीएन साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद एक्सीएन साहब को। पूरी देवरी की जनता, हमारे पीडब्ल्यूडी एक्सीएन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सीएन साहब मानना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि कोई भी आदमी, एक छोटा सा नेता गोलू सिंह आपके पास फोन किए तो आपने तत्काल देवरी की जनता को काम कराने के लिए तत्काल जेई साहब को नियुक्त करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेई साहब आपको। और जेई साहब यहाँ आए, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ देवरी की जनता, मैं आपको वचन देता हूँ, जरा सा भी मत परेशान होइए, जहां जरूरत पड़ेगी आपका गोलू आपके लिए हमेशा समर्पित है। एकदम वादा जो ये कर रहे हैं एकदम सही है ना, मजाक नहीं है? अब कहे तब जेसीबी भेज दी 2-3 तारीख और राबिस भेज दी, हम तो तैयार वाली पूछल जाए। क्यों, क्या कह रहे हैं? सही है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। आज मेरा आत्मा जो है तृप्त हो गया।
तृप्त हो गया, बिल्कुल तृप्त हो गया। बहुत झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, इस मन को शांति हुआ। आज कई दिनों से हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे कि कहाँ जाए किसके पास जाएं। आज भैया से हमारा संपर्क हुआ और इनके द्वारा जो है ये एक पुलिस काम बहुत बड़ा महान काम हो रहा है। बहुत बड़ा महान हमारे कार्य हो गाँव रहा की है। जनता जो है आज बड़ी समझिए कि एकदम गदगद हो गए। गदगद हो गए। हाँ, गदगद हो गए जो है। चलिए ठीक है, सभी लोगों से बात करके अच्छा लगा। ठीक है गोलू जी, बहुत बढ़िया काम किया। आप क्षेत्र में आए, क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द पूछे। अब आपके बस का जो था, आपने जेसीबी कहा लेकर के हम आएंगे और जो भी हो सकेगा हम करेंगे। जैसे आपने जेई साहब को अवगत कराया, एक्सीडेंट को जो आपने अवगत कराया, जय साहब का बहुत बड़ा आभार है कि आज हमारे यहाँ आए, इनका दर्शन हुआ। बहुत बहुत भैया आपका धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हमेशा आप लोग के लिए लगे हुए हैं। हम लोग के साथ जहाँ तक सामर्थ्य हम लोग पूरा लगे रहते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। पदासीन तो भैया बहुत बड़ी खुशी होती है कि सर आप जैसे लोग हैं, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो ये वार्ड नंबर 18 का देवरी गांव है। हमने जेई साहब से भी बात किया है, भावी जिला पंचायत जी से भी बात किया है और गांव के लोग काफी खुश हैं गोलू सिंह के ऊपर कि यहाँ पे आए हो और जो भी वादा किए हैं जेई साहब को लेकर के आए हैं कि ये कार्य मरम्मत बहुत जल्द हो जाएगा। फिर हम आपको अच्छी अच्छी जगह पे क्या क्या गांव में हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजों को अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि पिछड़े इलाके का मैं हमेशा खबर कुछ न कुछ आप लोग को दिखाता रहूं। कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा तो वहां के विषय में हम आपको दिखाएंगे। मुझे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।